स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 5 और जो यूनिट है वो है 4.1 और जो ये चैप्टर है वो है द ग्रेट विजनरीज। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 5 शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर एक्सरसाइज नंबर 4 तक पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। और ये एक्सरसाइज जो है स्टूडेंट चैप्टर से रिलेट करती है, तो अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो ज़रूर चैप्टर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर पढ़े बगैर एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और स्टूडेंट, मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जो हमारी आने वाली नई वीडियोस भी मिल सकें जो कि इसी बुक से रिलेटेड होंगी। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और देख लेते हैं कि हमें क्या इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि किस तरीके से जो है हमें ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। स्टूडेंट, हमें जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो ये दी हुई है कि टिक द करेक्ट कॉलम फॉर द स्टेटमेंट गिवन इन द टेबल। देखें स्टूडेंट, ये आपको टेबल नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर आपको दो कॉलम दिए हुए हैं, एक ट्रू का कॉलम दिया हुआ है, एक फॉल्स का कॉलम दिया हुआ है। देखें स्टूडेंट, ये जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा ये जो है ईमेल से लिए गए हैं और इन स्टेटमेंट को देखना है और आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, ये बात जो इसमें बताई जा रही है वो सही है या गलत है। और ये अगर आप देखना चाहें इन स्टेटमेंट को तो ये स्टेटमेंट जो है आपको उधर मिल जाएंगे ईमेल्स में और चैप्टर के अंदर, तो आप वहाँ से भी ये देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको स्टेटमेंट पढ़ते ही जवाब आ जाएगा, लेकिन अगर आपने फिर भी चैप्टर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर जो है ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको जो है ये समझने में आसानी रहे। तो चले शुरू कर लेते हैं और मैं पहला स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। देखें स्टूडेंट, पहला स्टेटमेंट जो हमें दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि जिन्ना वांटेड मुस्लिम्स टू हैव मोर राइट्स इन पाकिस्तान। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि मुसलमानों को ज़्यादा हुकूक हासिल हो पाकिस्तान में। तो स्टूडेंट, ये जो है वो गलत है और इसके गलत होने की जो वजह है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कायदे आज़म एक ऐसी स्टेट चाहते थे जहाँ पर जो है तमाम इंसान जो है उनको इक्वल राइट्स हासिल हों, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया में जो है मज़हब के बिना पर जो है लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, लोगों पर बुरा किया जाता है, लोगों को मारा जाता है। और अगर कोई मुसलमान है तो उसे हिंदुओं से नीचे समझा जाता है और अगर कोई हिंदू है तो उसे दूसरी कौमों से ऊपर समझा जाता है। और हिंदुओं में भी जो है ज़ात का सिस्टम मौजूद है। तो स्टूडेंट, कायदे आज़म एक ऐसा मुल्क चाहते थे जहाँ पर जो है तमाम सिटीजन्स जो है उनको इक्वल राइट्स हासिल हों और तमाम सिटीजन्स जो हैं एक ही राइट के तहत रहें और तमाम सिटीजन जो है एक ही मुल्क के सिटीजन्स बन के रहें। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों गलत है। तो अब अपना अगला देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या कहा जा रहा है। जोया एंड अंबर ऑफर टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट अल्लामा इकबाल। देखें स्टूडेंट, इसमें जो है दो बच्चों के नाम लिए गए हैं, एक है जोया और एक है अंबर। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो ऐसे कोई भी नाम जो है चैप्टर में इंक्लूड नहीं थे। चैप्टर में जो इंक्लूड नाम थे उनमें ये दोनों नाम मौजूद नहीं थे, तो इसीलिए जो है ये फॉल्स है। और ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारे बुक से भी रिलेट नहीं करती है और ना ही हमने इनके बारे में पढ़ा है कि इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन जमा की थी अल्लामा इकबाल के बारे में या नहीं की थी। अल्लामा इकबाल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन जमा की थी वो फ़रहीन और लुबना ने की थी। तो जोया एंड अंबर जो है ये बिल्कुल न्यू नेम है, ऐसे कोई भी नाम जो है चैप्टर में इंक्लूड नहीं थे, तो इसीलिए ये भी जो है वो फॉल्स है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों गलत है। तो अब अपना अगला देख लेते हैं कि उसमें हमसे क्या कहा जा रहा है और वो सही है या गलत है। कायदे आज़म फर्स्ट ज्वाइन द कांग्रेस एंड देन द मुस्लिम लीग। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि कायदे आज़म ने जो है सबसे पहले कांग्रेस ज्वाइन की, उसके बाद मुस्लिम लीग। तो स्टूडेंट, ये बिल्कुल सही है और मैं आपको बता देता हूँ कि कायदे आज़म ने जब अपनी पॉलिटिक्स शुरू की थी तो सबसे पहले कांग्रेस से की और कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम जो है वो एक कौम बने, यानी उनमें जो है अमन पैदा हो जाए और वो जो है अमन से रहें और इंडिया जो है यानी भारत जो है बहुत ज़्यादा जो है इंतशार का शिकार है, ये ख़त्म हो जाए, यानी भारत जो है वो तरक्की करने लगे। लेकिन कांग्रेस ने जो है शुरू से ही जो है मुसलमानों को जो है वो नीचा दिखाती रही और मुसलमानों के साथ बुरा करती रही, उन्हें विक्टिमाइजेशन करती रही। तो इसीलिए जो है कायदे आज़म ने जो है कांग्रेस को छोड़ दिया और वो जो है मुस्लिम लीग में चले गए और वहाँ पर जाके जो है फिर उन्होंने पाकिस्तान का जो मुतालबा हुआ फिर उसके लिए जद्दोजहद की और पाकिस्तान जैसी अजीम नेमत को हासिल किया। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको तीसरा समझ में आ गया होगा कि ये क्यों जो है राइट है।
अब अपना चौथा देख लेते हैं कि चौथे में हमसे क्या कहा जा रहा है। बोथ कायदे आज़म एंड अल्लामा इकबाल वर बैरिस्टर। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म दोनों जो थे वो बैरिस्टर थे। तो बैरिस्टर्स के मायने मैं आपको बता देता हूँ। बैरिस्टर के मायने होते हैं कानूनदान, यानी जो लॉयर हो, जिन्होंने जो है कानून के बारे में पढ़ा हो। तो अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म जो है दोनों ही लॉज के पेशे से वाबस्ता थे, और आप दोनों ने ही जो है लंदन से लॉ की डिग्री हासिल की थी, और आप दोनों जो है बेपनाह सलाहियत रखते थे। यही वजह है कि आप दोनों की सलाहियतों की वजह से जो है आपका नाम इतना ज़्यादा रोशन हुआ, और आप लोगों ने जो है मुसलमानों के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ देकर जद्दोजहद कर कर जो है पाकिस्तान जैसी अजीम नेमत हासिल किया। देखें, अल्लामा इकबाल का इंतकाल जो है पाकिस्तान बनने से 9 साल पहले हो गया था, लेकिन कायदे आज़म का इंतकाल जो है पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद हुआ। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लेकिन दोनों ही रहनुमाओं ने जो है, दोनों ही लीडर्स ने जो है बहुत ज़्यादा मेहनत की पाकिस्तान के क्रिएशन में। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको चौथा समझ में आ गया होगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब अपना पांचवा देख लेते हैं कि ये सही है या गलत है। अल्लामा इकबाल रूट 2 लेटर्स टू कायदे आज़म इन 1938। देखिए स्टूडेंट, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि 1938 में जो है अल्लामा इकबाल का इंतकाल हो चुका था। तो अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो वो जो है ख़त नहीं लिख सकता है, ये हर कोई जानता है। तो अल्लामा इकबाल का इन दिनों में जो है, अल्लामा इकबाल का जो है इस डेट पे जो है वो इंतकाल हुआ था। तो अल्लामा इकबाल ने जो है इस टाइम पे ख़त नहीं लिखे थे। हाँ, अल्लामा इकबाल ने जो है ख़त लिखे थे, वो पहले लिखे थे, और उन ख़तों का जो ज़िक्र है वो इन चैप्टरों में जो है नहीं किया गया है। अगर आप जो है पुरानी 9 की बुक पढ़ते हैं तो उसमें जो है आपको उन ख़तों का ज़िक्र मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि ये वाला जो है क्यों गलत है। अब अपना अगला देख लेते हैं कि वो सही है या गलत है। In this letter he said that Muslim League should demanded a सेपरेट स्टेट। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि वो जो ख़त अल्लामा इकबाल ने लिखे थे उसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग को जो है एक अलहदा वतन का मुतालबा करना चाहिए। तो स्टूडेंट, मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि अल्लामा इकबाल का जो है इस डेट पे जो वो इंतकाल हुआ था तो उन्होंने कोई ख़त नहीं लिखे थे। जब उन्होंने कोई ख़त ही नहीं लिखा तो उसमें क्या वो डिमांड करेंगे? तो जब उन्होंने कोई ख़त ही नहीं लिखा था तो उनकी कोई डिमांड भी नहीं थी। लेकिन स्टूडेंट, मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि ये डिमांड जो है वो अल्लामा इकबाल की तरफ से की गई थी, लेकिन ये जो है बहुत पहले की गई थी। ये 1930 में ही की जा चुकी थी। तो अल्लामा इकबाल ने जो है इन द डेट्स में जो है हमें डेट्स दिए हुए कोई ख़त नहीं लिखे थे। तो यही वजह है कि ये गलत है। लेकिन अल्लामा इकबाल जो है वो जद्दोजहद करते रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने बहुत जद्दोजहद की है मुसलमानों के लिए, और अपनी शायरी से उन्हें बेदार करने की कोशिश की है, और अपने कौलों से उन्हें बेदार करने की कोशिश की है। और बहुत हद तक जो है अल्लामा इकबाल की शायरी जो है उसने जो है मुसलमानों को एक जिला बख्शी थी, एक मुसलमानों को नई रूह फूकी, जिससे उन्होंने मेहनत की और एक अजीम वतन पाकिस्तान हासिल किया। और कायदे आज़म भी जो है अल्लामा इकबाल के बारे में बहुत अच्छे ख्यालात रखते थे। अल्लामा इकबाल को अपना दोस्त मानते थे, अपना रहनुमा मानते थे, और कहते थे कि बुरे वक्तों में जो है अल्लामा इकबाल ने बहुत मुस्लिम लीग का साथ दिया है, और जब मुस्लिम लीग का बुरा वक्त था तो अल्लामा इकबाल जो है एक चट्टान की तरह खड़े रहे और टस से मस नहीं हुए। और कभी भी जो है कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल ने जो है ये जो पाकिस्तान का मुतालबा था इससे कभी पीछे नहीं हटे, हमेशा जो है इस मुतालबे पे कायम रहे, और जो है फिर इनकी अंत तक मेहनत की वजह से पाकिस्तान जैसी अजीम नेमत हासिल हुई। और पाकिस्तान को हासिल करने के लिए और भी लीडर्स ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी, और भी लीडर्स ने, अवाम ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी, अपनी जानें कुर्बान की, अपना घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। लेकिन स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूँ कि उनका जिक्र हम लोग इसमें ज़्यादा यूँ नहीं करते हैं, क्योंकि हमें इस चैप्टर में वो नहीं दिया गया है। हमें सिर्फ अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म के बारे में बताया है। लेकिन हम उन तमाम लोगों को ट्रिब्यूट पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं पाकिस्तान बनने में, चाहे किसी भी थ्रू हो, या अपनी जानें कुर्बान की हो, या अपना घर, अपना जो है चीज़ें कुर्बान की हो। तो हम उन सब को जो है ट्रिब्यूट पेश करते हैं, और वो सब खराज तहसीन के लायक हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये समझ में आ गई होगी एक्सरसाइज। मैं आपको एक एक एक्सरसाइज जो है अलग अलग और खुल के करा रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि आप जो है एक एक एक्सरसाइज को समझें इंडिविजुअली, और जो है अच्छे से आप जो है पेपर जब आपके हाथ में आए तो अच्छे से जो है ये सॉल्व करें। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एक्सरसाइज जो मैंने अब तक कराई है समझ में आया होगा। आखिर में आपसे मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।